कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी ओल्ड बॉय के बारे में। इस फिल्म को 2013 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb पर रेटिंग मिले हैं 5.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर ना करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव से जिसका नाम होता है जोई। जोई बहुत ही बड़ा कमीना होता है। वह खूब शराब पीता है और लड़कियों के साथ गुटरगू करना तो वह एक खेल समझता है, और जब उसे सूसू आता है तो वह ऐसे ही कहीं भी कर देता है। मतलब वह एक एरोगेंट इंसान होता है। अब जो अपने ऑफिस में पहुंचता है वहाँ उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि आपकी एक्स वाइफ का फोन आया था, लेकिन जो इस पर कहता है कि वो तो फोन करती रहती है, करने दो उसे। अब वह अपने कैबिन में पहुंच जाता है तो तभी वहाँ का बॉस आता है और उससे कहता है कि आज जो तुम मीटिंग करने जा रहे हो वह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, प्लीज इस बार कुछ गलत मत करना। तो जो इस पर कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा की तरह इस क्लाइंट को भी सेट कर लूंगा। तो जो का बॉस कहता है कि अगर यह मीटिंग सक्सेसफुल ना रही तो समझो हम सब खत्म हो जाएंगे, और फिर उसका बॉस वहाँ से चला जाता है। और तभी जो को उसकी एक्स वाइफ डोना का फोन आता है और फोन पर डोना अपना रोना जो को सुनाने लगती है कि तुम कहाँ हो, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, तुम मेरा फोन तक नहीं उठाते हो, मैं अपने लिए फोन नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी के बर्थडे पर मौजूद रहो। तो इस पर जो कहता है कि हमारी बेटी अभी 3 साल की है, उसको क्या पता होगा कि उसके डैड उसके बर्थडे पार्टी में है भी या नहीं, और कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, आज बहुत ही जरूरी मीटिंग है। तो डोना कहती है कि तुम कभी भी अच्छे बाप नहीं बन पाए। तो जो गुस्से में फोन काट देता है और खुद से कहता है कि काश मैंने शादी के दिन ही डोना के सर में भगोना मार दिया होता तो अच्छा था। इससे हम व्यूअर्स को यह पता चलता है कि जो एक केयरलेस फादर और साथ में रंडवा भी होता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जो क्लाइंट के साथ डिनर कर रहा होता है और वह उन्हें पटाने की पूरी कोशिश करता है। जो का क्लाइंट एक कपल होता है जिसमें हम व्यूअर्स देखते हैं कि कपल के नाम पर खड़ी मसूर की काली दाल के साथ शाही पनीर का टुकड़ा होता है, लेकिन फिर भी जो उनको पटाने के लिए कहता है कि आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तो इस पर खड़ी मसूर की दाल डील फिक्स कर देता है और जो खुश हो जाता है। लेकिन तभी खड़ी मसूर की दाल को एक फोन आता है और वह उठकर वहाँ से चला जाता है। अब हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि जो एक रंडवा है और बड़े बूढ़ों का कहना है कि रंडवे को कमरा भी किराए पर मत देना, और खड़ी मसूर की दाल तो पूरा पनीर छोड़कर चला गया था। तो उसके जाते ही जो अपनी हरकत शुरू करता है, वह इस लड़की के पैर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि खड़ी मसूर की दाल से अगर बोर हो गई हो तो कभी चिकन लेग पीस ट्राई करोगी। तो इस बात पर यह लड़की भड़क जाती है और तभी मसूर की दाल भी वहाँ आ जाता है और वह जो के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ता है और डील भी कैंसिल कर देता है। अब जो की इस हरकत की वजह से यह डील कैंसिल हो जाती है जो कि उसके लिए बहुत ही जरूरी थी। अब जो डील कैंसिल की वजह से पागल सा हो जाता है और वह सड़क पर शराब पीता फिरता है, और जब उसकी शराब खत्म हो जाती है तो वह अपने एक फ्रेंड के पास भी जाता है, लेकिन उसका दोस्त बहुत अच्छा होता है। वह उसे शराब देने से मना कर देता है और उससे कहता है कि कॉफी पीनी है तो आ जाओ वरना कल आना। फिर जो सड़क पर ऐसे ही फिरता रहता है तभी उसे एक खिलौने वाली मिलती है। तो जो अपनी बेटी के लिए खिलौना खरीदता है तो वह खिलौने वाली कहती है कि 5 रुपए का है। तो जो इस पर कहता है कि ऐसे ही दे दो, मेरी बेटी तो अभी 3 ही साल की है। तो वह खिलौने वाली कहती है कि 5 रुपए का है तो बोलो। तो जो उसे 5 रुपए दे देता है और एक खिलौना अपनी बेटी के लिए ले लेता है। और कुछ टाइम बाद जो को येलो अम्ब्रेला में एक लड़की मिलती है और वह उसे ले जाती है। और तभी जो का फ्रेंड चकी दरवाजा खोलकर देखता है कि उसके गेट के बाहर वही खिलौना रखा है जो ने 5 रुपए में लिया था। तो उसका दोस्त चकी वह खिलौना उठाकर ले जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जो चला गया होगा। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जो एक कमरे के अंदर होता है, उसको लगता है कि वही येलो अम्ब्रेला वाली लड़की उसको यहाँ लेकर आई होगी। तो वह उठकर बाथरूम के लिए जाता है, लेकिन वह सुनता है कि बाथरूम से पानी की आवाज आ रही है। तो वह कहता है कि कोई है क्या अंदर, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो वह फिर से कहता है कि कोई है क्या अंदर, क्योंकि मैं बिल्कुल नंगा धड़ंगा हूँ, कभी मेरे औजार को देख के नुका योगा ले फिर रहा, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो वह अंदर चला जाता है और अंदर कोई नहीं होता, बस पानी की आवाज आ रही होती है। तो फिर वह स्नान वगैरह करने के बाद कपड़े पहनता है और रूम के अंदर इधर उधर ढूंढने लगता है कि फोन कहाँ है, लेकिन उसको इस रूम में कोई फोन नहीं मिलता। वह रूम के दरवाजे की तरफ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है, वह तो केवल दरवाजे का एक स्टिकर है। अब वह परेशान हो जाता है, वह कहता है कि कोई है, मैं इस होटल के रूम में फंस चुका हूँ, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता क्योंकि यह रूम स्टील का बना होता है। फिर वह थक कर शांत बैठ जाता है और तभी वहाँ एक छोटी सी खिड़की खुलती है जिसमें से उसे कोई खाना देता है। वह उस खिड़की में से कहता है कि कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों रखा है, लेकिन जो को कुछ भी नहीं बताया जाता। अब वह खाने में देखता है कि उसको वोडका भी दी गई है, तो वह सबसे पहले शराब पीता है, तब जाके कहीं उसका दिमाग ठंडा होता है। फिर वह खाने में देखता है कि क्या है, तो उसे खाने में मोमोज दिए जाते
जाते हैं, लेकिन वह जब मोमोज खाता है तो वह उसको बहुत ही बुरे लगते हैं, तो वह उन्हें नहीं खाता। अब उसको हफ्ते के रूटीन के हिसाब से रोज खाना दिया जाता है और साथ में एक शराब की बोतल भी। लेकिन जिस दिन भी मोमोज आते हैं जो उन्हें नहीं खाता। अब जो रूम में लगे हुए टीवी को ऑन करता है, वह देखता है कि टीवी पर कुछ ही चैनल्स को दिया जाता है, तो वह एक लड़की को देखता है जो योगा सिखा रही होती है। अब उसे रूम में काफी दिन हो चुके थे और काफी दिन से उसने गुटरगु भी नहीं किया था, तो वह इस योगा वाली को देखकर एक कविता पढ़ता है कि चिकन बिरयानी नहीं मिले तो खानी पड़ेगी बासी दाल, इस योगा वाली रेक्टल को ही समझ रहा हूँ तगड़ा माल, बहुत ही दिन से नहीं किया है तंग है मेरा बुर्ज खलीफा, तू ही मेरी सनी लियोनी और तू ही है मेरी मियां खलीफा। और यह लोनली सी कविता पढ़ने के बाद जो योगा वाली को देखकर ही हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए खुद को सुख पहुंचाने लगता है, लेकिन किडनैपर से उसकी खुशी नहीं देखी जाती, तो वह रूम में बेहोशी की गैस छोड़ देता है जिससे जो बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और वह जो के फिंगरप्रिंट और उसके बालों के सैंपल और उसके वीर्य का सैंपल भी ले लेते हैं और साथ में वह एक लोहे की रोड पर भी उसके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। अब वह ऐसा क्यों करते हैं यह हमें अगले सीन में पता चलेगा। आगे दिखाते हैं कि जो को वापस होश आ जाता है तो वह टीवी देखने लगता है, लेकिन टीवी पर उसे केवल अभिषेक बच्चन की फिल्म और ढींचक पूजा के गाने सुनने को मिलते हैं, जिनसे वह बहुत ही परेशान होने लगता है। लेकिन तभी वह चैनल्स पलटकर देखता है कि एक न्यूज आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो की एक्स वाइफ डोना को किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया है और यह सब डोना के एक्स हस्बैंड जो नहीं किया है और पुलिस जो को भी ढूंढ रही है। तो इस न्यूज से हम व्यूअर्स को यह पता चलता है कि किडनैपर ने जो के फिंगरप्रिंट और उसके वीर्य का सैंपल इसी वजह से लिया था ताकि वह उसकी वाइफ का मर्डर करके इल्जाम उसी के सर पर डाल सके। तो जो यह न्यूज देखकर बुरी तरीके से बौखला जाता है, लेकिन वह बेबस होता है, आखिर वह कुछ भी तो नहीं कर सकता था। अब साल दर साल बीतते जाते हैं। अब एक दिन जो बाथरूम के एक कोने में से देखता है कि वहाँ एक चूहा है जिसे वह प्यार से अपनी तरफ बुला लेता है क्योंकि वह अकेला होता है और उसे बात करने के लिए कोई तो चाहिए। तो वह उस चूहे को ही अपना दोस्त बना लेता है और चूहे से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। असल में वह चूहा नहीं बल्कि एक चुईया होती है, तो वह वहीं पर बच्चे भी दे देती है। अब हम व्यूअर्स सोचते हैं कि बच्चे कैसे दे दिए, तो तभी हम व्यूअर्स का दिमाग काम करता है कि चुईया बाहर भी तो जाया करती थी, बस तभी हो गया होगा। तो जो चुईया के बच्चे भी पाल लेता है, लेकिन वह अगले दिन देखता है कि आज चुईया नहीं आई और ना ही उसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो वह परेशान हो जाता है कि ना जाने कितने सालों में एक दोस्त मिला था, वह भी पता नहीं कहाँ चला गया। तभी जो के लिए लंच आता है और इस बार लंच में उसकी चुईया और उसके बच्चे होते हैं, जिसे देख जो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है और चुईया से सॉरी बोलने लगता है कि मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे आज मर गए। तो वह अपना सर दीवार पर पीटने लगता है और फिर वह शीशा तोड़कर कांच से हाथ की नस काट लेता है, लेकिन किडनैपर द्वारा उसे बचा लिया जाता है। और जब वह इस बार जागता है तो वह सोचता है कि किडनैपर को कैसे पता चला कि मैंने सुसाइड की है। तो वह रूम में चारों ओर ढूंढने लगता है कि कहीं ना कहीं रूम में जरूर कैमरास लगे हुए हैं। और तभी व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि बाहर स्क्रीन पर जो को एक चौड़ी नाक का काला जानवर देख रहा होता है। अब यहाँ किडनैपर को लगता है कि कहीं यह सुसाइड ना कर ले, तो वह जो को जीने की उम्मीद देने के लिए एक न्यूज दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि जो की बेटी मिया को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और टीवी पर जो को उसकी बेटी भी दिखाई जाती है, जिसे देख जो खुश हो जाता है और उसे एक जीने की उम्मीद मिल जाती है। और किडनैपर भी तो यही चाहता था, तो जो अपनी बेटी के लिए खत लिखने लगता है। वह खूब सारे खत अपनी बेटी के लिए लिखता है और वह टीवी से देखकर एक्सरसाइज भी शुरू कर देता है। और जब भी उसके खाने के साथ शराब आती है वह पूरी कोशिश करता है कि शराब को फेंक दे। और फिर वह टीवी पर देख देख कर मार्शल आर्ट भी सीख लेता है और धीरे धीरे जो एक बेहतरीन बदन बना लेता है और साथ में वह एक गजब का फाइटर भी बन जाता है। अब खत लिखते लिखते उसके पेन की इंक खत्म हो जाती है, तो वह अपने खून से खत लिखने लगता है। अब उसके जीने की उम्मीद बढ़ने लगती है, तो वह इस रूम से बाहर निकलने की भी सोचने लगता है। तो वह सोचता है कि आखिर कौन मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो वह अपने दुश्मनों की एक लिस्ट बनाता है और एक एक करके वह किडनैपर को माइक के जरिए पूछता है कि क्या तुम यह हो या यह हो वगैरह वगैरह, लेकिन किडनैपर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फिर वह बाथरूम में देखता है कि वहाँ कोई कैमरा नहीं होता, तो वह धीरे धीरे बाथरूम की दीवार की ईंट निकालना शुरू करता है और वह माइक के जरिए किडनैपर से कहता है कि एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और तुम्हें भी ढूंढ निकालूंगा। फिर वह देखता है कि जो उसके लिए खाना आता है वह उस रेस्टोरेंट का नाम याद कर लेता है। और आगे दिखाते हैं कि अब जो ने बाथरूम की दीवार की काफी ईंट निकाल ली है, तो वह उस दीवार के पीछे जाता है और बाहर जाकर उसे रास्ता मिल जाता है। तो वह अपने लेटर लेने के लिए रूम में वापस आता है, तभी उसे फिर से टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें दिखाते हैं कि जो की बेटी से न्यूज रिपोर्टर पूछता है कि अगर तुम्हारे डैड वापस आ गए तो क्या तुम उन्हें माफ कर दोगी। तो मिया कहती है कि हाँ मैं कोशिश करूंगी। तो यह देख जो खुश हो जाता है, लेकिन तभी रूम में वही बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है और जो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम व्यूअर्स को एक बक्सा दिखाया जाता है। जब वह बक्सा खुलता है तो उसमें जो होता है और जो देखता है कि उसके सामने खुला आसमान है और बक्सा खुलते ही सबसे पहले जो वहाँ की घास को सूंघने लगता है क्योंकि उसने 20 साल से एक भी बार प्रकृति को नहीं देखा था। अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि बक्से के अंदर जो के द्वारा लिखे हुए लेटर्स भी होते हैं और कुछ डॉलर्स और साथ में चश्मा भी दिया जाता है जिससे उसकी आंख पर रोशनी ना पड़े क्योंकि वह 20 साल बाद कुदरती चमक को देख रहा था। और तभी जो
देखता है कि वहाँ एक मोबाइल फोन भी है जिसमें 84 घंटे का एक टाइमर लगा हुआ है और साथ में उसकी बेटी का फोटो भी, जिससे वह समझ जाता है कि 84 घंटे में उसको उसकी बेटी को ढूंढना होगा। फिर जो मैदान के चारों ओर देखता है वहाँ वही येलो अम्ब्रेला वाली लड़की खड़ी होती है और वह जो को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। तुरंत जो उसका पीछा करता है, लेकिन वह लड़की अपना अम्ब्रेला एक आदमी को देकर वहाँ से चली जाती है। तो जो इस आदमी के हाथ में अम्ब्रेला देख उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मैरी होता है। वह जो को बताती है कि कोई लड़की इस आदमी को यह अम्ब्रेला देकर चली गई, मैंने भी देखा था। तो जो शांत हो जाता है। असल में यह लड़की एक नर्स होती है, यह बेसहारा लोगों की मदद करती है। तो वह जो को परेशान देखकर उससे कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो, तुम्हें अगर मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे बोलो, लेकिन जो मना कर देता है। तो मैरी उसे अपना कार्ड दे देती है कि अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल जरूर करना। तो जो उसका कार्ड रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। जो अपने उसी दोस्त चकी के पास जाता है जिससे वह उस रात शराब मांग रहा था। तो चकी जो को देखकर कहता है कि अबे पागल बिल्ले, क्या हाल बना रखा है तूने। तो जो अपने दोस्त चकी को सारी कहानी बताता है और उसका दोस्त चकी उसकी बात पर यकीन भी कर लेता है, क्योंकि चकी उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अब अचानक से जो को उसी मोबाइल पर कॉल आता है और फोन पर वह आदमी अपना नाम द इनविजिबल मैन बताता है और वह जो से कहता है कि मैंने ही तुम्हें 20 साल तक कैद में रखा और तुम्हारी बेटी मियाँ भी मेरे ही पास है। और वह यह कहकर फोन काट देता है कि मैं फिर से कॉल करूंगा। जो अपने दोस्त चकी की मदद से उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यह मोबाइल उसी किडनैपर ने दिया था, तो जो उसे ट्रैक नहीं कर पाता। तो जो सोचता है कि यह वही खड़ी मसूर की दाल तो नहीं, लेकिन जो को पता चलता है कि नहीं, खड़ी मसूर की दाल इतना भी हरामी नहीं होता है। अब जो जब से आजाद हुआ था तब से वह बिना कुछ खाए हुए अपनी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ था। तो वह इसी वजह से बेहोश हो जाता है। तो यह देख चकी की चीख निकल जाती है कि हाय मेरा भाई बेहोश हो गया। तो चकी उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जो होश में नहीं आता। तो चकी को जो के हाथ में मैरी का कार्ड मिलता है, तो वह मैरी को फोन करके बुला लेता है। तो मैरी यहाँ आकर जो का इलाज करती है। तो मैरी चकी से पूछती है कि क्या हुआ था इन्हें। तो चकी बताता है कि इसे 20 साल तक किसी ने कमरे में बंद रखा हुआ था और मैं इसका दोस्त हूँ, तो यह अभी यहाँ आया है। अब चकी वहाँ से चला जाता है। तो मैरी जो के पास रखे हुए लेटर्स को पढ़ना शुरू करती है। तो वह उसकी स्टोरी पढ़ के सैंटी हो जाती है और वह जो की मदद करना चाहती है, लेकिन जो मदद करने से मना करता है। लेकिन मैरी एक बहुत ही अच्छे दिल की इंसान होती है, वह जो की मदद दिल से करना चाहती है। वह भी चाहती है कि जो अपनी बेटी से जरूर मिले। तो तभी जो को अपना बॉस याद आता है। उसको लगता है कि शायद उस रात की डील की वजह से उसके बॉस ने ऐसा किया हो। तो वह तुरंत अपने बॉस के पास जाता है, लेकिन उसका बॉस अब बासी हो चुका था, मतलब वह बूढ़ा हो चुका था, उसके कुछ भी बस की नहीं था। तो अब जो को उसी रेस्टोरेंट का नाम याद आता है जिसे उसने उस रूम में याद किया था। तो वह वहाँ जाता है और हर प्रकार के मोमोज को खाकर देखता है कि कौन से मोमोज मुझे दिए जाते थे। तभी वह एक मोमोज का टेस्ट मैच कर पाता है और फिर वह इंतजार करता है कि कोई तो जरूर आएगा यह मोमोज बड़ी मात्रा में लेने के लिए। और होता भी यही है। कुछ टाइम बाद वहाँ एक आदमी आता है और वह काफी सारे मोमोज ऑर्डर करता है और अपनी कार में रखकर ले जाता है। तो जो उस आदमी का पीछा करता है और अपने साथ एक हथौड़ी भी लेकर जाता है और जो वहाँ जाते ही सबसे पहले गेट कीपर को मार डालता है और फिर वह उस मोमोज वाले को भी मार डालता है और खुद मोमोज लेकर अंदर घुस जाता है। और तभी वह अंदर जाकर देखता है कि वही चौड़ी नाक का काला जानवर स्क्रीन पर काफी लोगों को बंद कमरे में देख रहा है। तो वह काले जानवर को बंदी बना लेता है और फिर जो काले जानवर को खूब टॉर्चर करता है, जो उसके गले पर जख्म बनाता है और फिर उस पर नमक भी डालता है। और फिर जो काले जानवर से पूछता है कि बताओ तुमने मुझे 20 साल तक किडनैप करके क्यों रखा हुआ था। तब काला जानवर उसे बताता है कि मैं तो बस यही जेल चलाता हूँ, यह एक प्राइवेट जेल है, लोग मुझे पैसे देते हैं किसी को भी जेल में रखने के लिए, और ऐसे ही मुझे किसी ने पैसे दिए थे तुम्हें जेल में रखने के लिए। तो जो पूछता है कि किसने दिए थे पैसे, तो काला जानवर कहता है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, सब काम फोन पर ही हुआ था, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही मैं उसे जानता हूँ। तो जो फिर से काले जानवर को और टॉर्चर करता है और फिर से पूछता है कि किसने दिए थे तुम्हें पैसे, लेकिन काला जानवर उससे रहम की भीख मांगता है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन था। तभी अचानक से काले जानवर के लोग वहाँ आ जाते हैं और वह बहुत ही सारे होते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं कि जो ने पूरे 20 साल तक केवल मार्शल आर्ट ही सीखी थी। तो वह इन सभी लोगों की हालत खराब कर देता है और इन सभी को मार डालता है। फिर वहाँ और भी खूब सारे गुंडे आ जाते हैं और जो उन्हें भी अपनी मार्शल आर्ट से मार डालता है, लेकिन इस फाइट में जो खुद भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तो वह वहाँ से धीरे धीरे बाहर आता है और बाहर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसको घायल देखकर उसके दोस्त चकी के पास छोड़ देते हैं और चकी फिर से मैरी को फोन करता है और मैरी फिर से जो का इलाज कर देती है। अब अगले दिन जो चकी के बार में बैठा होता है और तभी उसे किडनैपर की मिस कॉल आती है। तो जो उस नंबर पर कॉल बैक करता है तो वह देखता है कि रिंग तो इसी बार में बजी है। तो देखता है कि उसके पीछे ही किडनैपर बैठा होता है। तो जो तुरंत चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन इस किडनैपर के साथ वही येलो अम्ब्रेला वाली लड़की होती है और यह लड़की जो को 2 सेकंड में कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि यह लड़की भी खतरनाक फाइटर होती है। अब यह किडनैपर जो से कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वह जो से कहता है कि अगर तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हारी वाइफ की वह रिकॉर्डिंग दे दूंगा जिसमें मैंने उसका रेप किया और फिर उसे मार डाला, जिससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। और दूसरा, मैं तुम्हें खुद के द्वारा लिखा हुआ एक कन्फेशन दूंगा जिसमें होगा कि मैंने तुम्हें 20 साल तक किडनैप करके रखा हुआ था। और तीसरा, मैं तुम्हें $20 मिलियन के
डायमंड भी दूंगा जिससे तुम आगे की जिंदगी आराम से काट सकते हो, और आखिर में मैं अपने सर में गोली मार लूंगा और तुम्हारी बेटी भी तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें पहला सवाल होता है कि मैं कौन हूँ, यह तुम्हें बताना होगा, और दूसरा सवाल है कि मैंने तुम्हें 20 साल तक कैद में क्यों रखा। यह दोनों जवाब तुम्हें 48 घंटों में देने होंगे। अगर तुम यह दोनों जवाब दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यह सब चीजें दे दूंगा। और फिर यह किडनैपर जो को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसी काले जानवर ने मैरी को नंगा कर रखा है, और यह वीडियो लाइव होता है। तो किडनैपर जो से कहता है कि जल्दी जाओ, सबसे पहले मैरी को बचाओ। जो तुरंत वहाँ से भागता है और वहाँ पहुँचते ही वह काला जानवर जो को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अपने टॉर्चर का बदला लेना था। और काला जानवर जो को टॉर्चर करना शुरू ही करता है कि तभी काले जानवर को किडनैपर का फोन आता है, और किडनैपर काले जानवर से कहता है कि जो को जाने दो, उसे टॉर्चर मत करना। तो काला जानवर कहता है कि कोई कुछ भी बोले, मुझे अपना बदला लेना है। तो किडनैपर कहता है कि 1 किलो मसूर की दाल, बासमती चावल और एक देसी घी का डब्बा तेरे घर पर पहुंचा दूंगा, छोड़ दे उसे। तो काला जानवर मान जाता है और वह वहाँ से अपने लोगों को लेकर चला जाता है, और तभी मैरी जो से लिपट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किडनैपर नहाकर अपने बेड पर बैठा होता है, और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि किडनैपर के कंधे पर बहुत ही खतरनाक घाव है। इस घाव के बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे दिखाते हैं कि जो मैरी से कहता है कि जब भी किडनैपर मुझे कॉल करता है एक खास किस्म की रिंगटोन बजती है। तो मैरी उस रिंगटोन को इंटरनेट पर सर्च करती है, तो वह रिंगटोन एक स्कूल की होती है जिसका नाम होता है एवरग्रीन एकेडमी। तो जो यह नाम सुनते ही कहता है कि यह तो मेरा स्कूल हुआ करता था जो कि अब बंद हो चुका है। तो वह उस स्कूल के हेड मिस्ट्रेस के पास जाते हैं, और रास्ते में मैरी जो को किस करने की कोशिश करती है, क्योंकि मैरी जो से मन ही मन प्यार करने लगती है, लेकिन जो किस नहीं करता। अब वह मिस्ट्रेस के घर पहुंच जाते हैं, और यहाँ मैरी इस मिस्ट्रेस को बातों में लगाती है, और तभी जो उसके घर से वह मैगजीन चुरा लेता है जो उस वक्त के बच्चों के पास आउट की होती है। अब यह दोनों एक होटल में चले जाते हैं, और वहाँ जाकर उस मैगजीन में देखते हैं कि एक लड़के का फेस किडनैपर से मैच हो जाता है जिसका नाम एड्रियन होता है। अब यह दोनों फैसला करते हैं कि रात को हम इस स्कूल में जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे ये आखिर क्या राज है। आगे दिखाते हैं कि मैरी नहाकर तौलिए में बाहर आती है, और वह जो से कहती है कि मैं तुम्हारी बैंडेज चेंज कर देती हूँ, और जो अपनी शर्ट उतार देता है, और यह करते करते मैरी अपना तौलिया खोल देती है, और यह दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से लिपट जाते हैं और दबा दबा के गुटरगू करते हैं। मतलब यह दोनों बैंडेज के बहाने एक दूसरे को डैमेज करने लगते हैं। और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि किडनैपर इन दोनों को गुटरगू करते हुए अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है, और वह इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होने लगता है। अब यह इतना खुश क्यों होता है यह हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ हम व्यूअर्स के लिए सवाल भी बनता है कि आखिर किडनैपर इस होटल के रूम के ब्रॉडकास्ट अपनी स्क्रीन पर कैसे देख पा रहा है। तो वह काफी अमीर होता है और उसने यह जाल पहले से ही बिछा रखा था। अब आगे दिखाते हैं कि जो के दोस्त चकी को पता चल जाता है कि किडनैपर कौन है, तो वह जो को मैसेज करता है, लेकिन जो का फोन पूरी तरह से किडनैपर कंट्रोल करता है। तो वह चकी का मैसेज जो तक नहीं जाने देता, और वह चकी के बार में जाकर उसे भी मार डालता है। आगे दिखाते हैं कि जो और मैरी रात को एवरग्रीन एकेडमी स्कूल में पहुंच जाते हैं, और वह एड्रियन नाम से रिकॉर्ड निकालकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस वक्त एड्रियन की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था अमेंडा। और जब जो अमेंडा की तस्वीर देखता है तब उसे याद आता है कि एक बार स्कूल में उसने और चकी ने अमेंडा की कच्ची को लेकर उसके साथ मजाक किया था, और एक रात जो ने अमेंडा को किसी बूढ़े आदमी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से जुगाड़ करते हुए देख लिया था, जो कि अमेंडा के ही फादर थे। लेकिन जो को यह नहीं पता था कि यह उसके फादर हैं। तो जो ने उस वक्त पूरे स्कूल में फैला दिया था कि अमेंडा एक बहुत ही बड़ी स्लट है, जिसकी वजह से अमेंडा के फादर का राज भी सबको पता चल गया था। तो अमेंडा के फादर सबसे पहले अमेंडा के रूम में जाते हैं, तो अमेंडा अपने फादर को देख तुरंत अपने कपड़े खोलती है, लेकिन वह उसको गोली मार देते हैं। फिर वह अपनी वाइफ के पास जाते हैं, और उनकी वाइफ भी उन्हें देखकर अपने कपड़े खोलती है, और वह अपनी वाइफ को भी गोली मार देते हैं। फिर वह अपने बेटे एड्रियन के पास जाते हैं, जो कि आज के टाइम में किडनैपर होता है। तो एड्रियन भी अपने फादर को देख अपने कपड़े खोलता है, तो वह अपने बेटे एड्रियन को भी गोली मार देते हैं, और वह बाद में खुद को भी गोली मार लेते हैं। लेकिन एड्रियन को गोली कंधे पर लगती है और वह बच जाता है। उसके कंधे पर यही गोली का निशान होता है। अब हम व्यूअर्स के लिए यहाँ सवाल बनता है कि एड्रियन के फादर ऐसा क्यों करते हैं। तो असल में एड्रियन के फादर एक साइको होते हैं। वह अपनी वाइफ, अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ रोज गुटरगू करते थे, और यह राज जो की वजह से खुल गया था। तो इसी वजह से उन्होंने पूरी फैमिली को मार डाला, और एड्रियन जो से इसी का बदला ले रहा था। और अब जो को एड्रियन के दोनों सवालों का जवाब भी मिल गया था, तो वह अब उस किडनैपर के पास जाता है। लेकिन मैरी उसे रोकती है। वह कहती है कि वह तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार डालेगा, लेकिन जो नहीं रुकता। वह मैरी को किस करता है और किडनैपर के पास पहुंच जाता है। और यहाँ जो के हाथ में एक लोहे की रोड होती है, तो फिर से वह येलो अम्ब्रेला वाली लड़की जो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जो उसका गला काट देता है और कहता है कि जब मर जा येलो अम्ब्रेला कैसे मुंह की। तो एड्रियन कहता है कि मेरे 2 जवाब बताओ और अपनी बेटी ले जाओ। तब जो उसे बताता है कि तुम एड्रियन हो और तुमने मुझे 20 साल तक कैद में इसलिए रखा क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन अमेंडा और तुम्हारे फादर के बारे में सबको बता दिया था। तो एड्रियन कहता है कि हाँ, यही मेरे जवाब है, और वादे के मुताबिक वह उसको डायमंड्स और वह सब चीजें दे देता है जो उसने उससे वादा किया था। तो फिर जो कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो एड्रियन कहता है कि तुमने मेरे से यह कभी नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें आजाद क्यों किया, मैंने तुम्हें 20 साल के लिए ही क्यों कैद में रखा। तो वह जो को उसकी बेटी से मिलवाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होती है, जिसे देख जो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन अचानक से एड्रियन कहता है कि
कि एशली तुम जा सकती हो। और तभी वह लड़की जिसको मिया समझा जा रहा था वह अपने फेस से वह चोट का निशान साफ कर लेती है, जो असल में चोट नहीं बल्कि मेकअप होता है। तो यहाँ जो और हम व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह क्या हुआ। तब एड्रियन जो से बताता है कि असल में यह तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी तो मैरी है, जिसके साथ तुमने होटल में गुटरगू किया था और यह ही मेरा बदला था। इसलिए ही मैंने तुम्हें आजाद किया था ताकि तुम अपनी बेटी के साथ गुटरगू करो और तुम्हें भी वही महसूस हो जो मेरे फादर को उस वक्त महसूस हुआ था। मैंने तुम्हारी बेटी मैरी को ऐसे तैयार किया था ताकि वह तुम्हारे जैसे बेसहारा लोगों के करीब आए और तुम्हारा दर्द समझे। और यह देख जो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह बौखला जाता है और वह एड्रियन से भीख मांगता है कि तुम मुझे गोली मार दो। लेकिन एड्रियन वादे के मुताबिक खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि उसने जो से वादा किया था कि 2 सवालों के जवाब के बाद मैं खुद को गोली मार लूंगा। अब जो यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। फिर वह अपनी बेटी मैरी को एक लेटर लिखता है जिसमें वह कहता है कि अब मेरा काम हो चुका है और मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे बारे में एक पल भी मत सोचना और किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेना जो तुम्हारी केयर करे। और यह लेटर पढ़ मैरी रोने लगती है। अब जो डायमंड्स लेकर उसी चौड़ी नाक वाले काले जानवर के पास जाता है और उसे डायमंड देकर कहता है कि मुझे हमेशा के लिए कैद में रखो, और जो हमेशा के लिए वापस उसी रूम में चला जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।